चिड़िया की बेटी गुड़िया का बर्थडे था, इसलिए गुड़िया बहुत खुश थी। गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना, आज मेरा बर्थडे है। मेरी मम्मा ने हमारे घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। जंगल के सभी पक्षी आएंगे, आप भी जरूर आना। क्यों नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी सहेली गुड़िया का बर्थडे हो और मैं ना आऊँ। मैं ना सिर्फ आऊँगी बल्कि आपके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट भी लेकर आऊँगी। अब मैं जाती हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं आज। गुड़िया अपनी सहेली मीना को अपनी बर्थडे का बताकर अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, मैं आपके बर्थडे का केक ऑर्डर करने जा रही हूँ। आप पड़ोसी पक्षियों को अपनी बर्थडे का बताएं और हाँ, सबसे कहना ये शाम का खाना यहाँ आकर ही खाना है। मम्मा, मैं अपनी सहेली मीना को बताई हूँ और बाकी सब पक्षियों को भी बता देती हूँ। गुड़िया की मम्मा बर्थडे का केक ऑर्डर करने चली जाती है और गुड़िया पड़ोसी पक्षियों को अपनी बर्थडे का आमंत्रण देने घर से निकलती है। जंगल में एक बूढ़ी चिड़िया थी जो बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाती थी। रानू चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया के घर जाती है। बूढ़ी माँ जी, मेरी बेटी का बर्थडे है। मेरी बेटी के बर्थडे के लिए एक अच्छा सा केक बना दे। अच्छा, और स्वादिष्ट केक बनाने में थोड़ा समय लगेगा। आप शाम को आकर केक ले जाना, मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। ठीक है माँ जी, शाम को मेरी बेटी आएगी और केक ले जाएगी। कबूतर चाचा, आज मेरा बर्थडे है, आप जरूर आना। और हाँ, मम्मा ने कहा था शाम का खाना भी आप हमारे घर में ही खाना। तोते अंकल, आज मेरा बर्थडे है, आप शाम को जरूर आना। मेरी मम्मा केक भी लाएगी और हम सब मिलकर काटेंगे। जरूर आऊंगा गुड़िया, मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाऊंगा। तोते और कबूतर को बताकर गुड़िया काले कौवों के घर जाती है। गोरी आंटी, आप मेरे बर्थडे पर जरूर आना और कालू अंकल को भी लेकर आना। क्या तुम्हारी मम्मा केक भी लाएंगी? जी आंटी, मेरी मम्मा केक ऑर्डर करने गई हुई है। गुड़िया जंगल के सभी पक्षियों को अपनी बर्थडे का आमंत्रण देकर अपने घर चली जाती है। कालू जी, देखा वो छोटी चिड़िया कैसे फुदक रही थी, चूं चूं कर रही थी। कालू जी, कुछ ऐसा करो जो छोटी चिड़िया की खुशियाँ अधूरी रह जाएं। अगर उस छोटी चिड़िया का बर्थडे केक चुरा लिया जाए तो कैसा लगेगा? ये तो कमाल का आइडिया है, बहुत मजा आएगा। बर्थडे तो होगा लेकिन बर्थडे केक नहीं होगा। दोनों कौवा और कौवी हंसते हैं। रानू चिड़िया और उसकी बेटी का छोटे छोटे कामों में सारा दिन गुजर जाता है। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मुझे अभी रसोई में थोड़ा काम है, आप ऐसा करें बूढ़ी चिड़िया माँ से केक पकड़ लाएं। जी मम्मा, मैं अभी जाती हूँ। गुड़िया अपने घर से निकलती है और बूढ़ी चिड़िया माँ के घर की तरफ जाती है। बूढ़ी चिड़िया माँ ने केक बना लिया था। बेटी, कैसा लगा आपकी बर्थडे का स्पेशल केक? आंटी, ये केक तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है और खाने में भी इतना ही स्वादिष्ट होगा। मेरे हाथों का बनाया हुआ केक जो एक बार खाएगा अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा। ठीक है बेटी, मैं ये केक डिब्बे में बंद कर देती हूँ। कालू जी, जल्दी करो, ऐसा ना हो कि रानू चिड़िया या उसकी बेटी केक लेकर घर चली जाएं। हमें जल्दी से जाकर उनका रास्ता रोकना होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था गुड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ के घर की तरफ जा रही थी। वो जरूर केक लेने ही गई होगी। कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं। कालू कौवा नकली मूछे और सफेद बाल लगाकर रास्ते में जाकर बैठ जाता है। मेरी सहेली मीना को मेरा बर्थडे केक बहुत पसंद आएगा, वो सबको बताएगी। स्कूल में सब मेरी तारीफ करेंगे। गुड़िया ऐसे सोचती हुई जा रही थी कि कालू कौवा गुड़िया का रास्ता रोक लेता है। कौन है अंकल, आप कौन है? मुझे जाने दें, आपने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया है? चुप कर जा छोटी चिड़िया, अगर ज्यादा बोली तो जान से जाओगी। लाओ अपना ये बॉक्स मुझे दे दो। लेकिन चोर अंकल, इसमें मेरा बर्थडे केक है। अंकल, अगर आपको केक खाना है तो आप ही शाम को मेरी बर्थडे पर आ जाना। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप चोर हैं। आप ही मेरी बर्थडे का केक खा लेना। हट, पीछे हट। कालू कौवा गुड़िया को धक्का देता है और उसका केक छीनकर भाग जाता है। गुड़िया रोने लग जाती है। गंदा चोर अंकल, मेरा बर्थडे केक छीन कर ले गया। अब मैं बर्थडे कैसे मनाऊंगी?
चली जाती है। कौवा और कवि गुड़िया से केक छीनकर पहाड़ों पर चले जाते हैं। कालू जी, बहुत स्वादिष्ट है ये केक। ये केक तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने पहले कभी भी ऐसा केक नहीं खाया। गुड़िया की माँ ने ये केक स्पेशल बनवाया था और बूढ़ी चिड़िया ने बड़ी मेहनत से बनाया होगा ये केक। मम्मा मम्मा, रास्ते में एक चोर अंकल मेरा बर्थडे केक छीन कर भाग गया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई चोर बर्थडे केक छीन सकता है? अब क्या होगा? पक्षी आने ही वाले होंगे। मम्मा, क्या बूढ़ी चिड़िया माँ दोबारा केक बना कर दे सकती है? पता नहीं बेटी, उसके पास केक बनाने का सामान अभी होगा या नहीं। मम्मा, मैं जाती हूँ और बूढ़ी चिड़िया माँ से पूछती हूँ। गुड़िया अपने घर से निकलती है और अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना, मीना सहेली, एक चोर अंकल मेरा बर्थडे केक मुझसे छीन कर ले गया। वो चोर बहुत बुरा होगा जो छोटे बच्चों से भी चीजें छीन लेता है। मीना, चले, हमें बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाना है और हमें मेरे बर्थडे के लिए नया केक बनवाना है। शाम हो गई है, जाता हूँ, सब आगे होंगे। ऐसा ना हो कि मेरे जाने से पहले ही गुड़िया का बर्थडे केक कट जाए। तोता अपने घर से निकलता है और रानू चिड़िया के घर की तरफ जाता है। रास्ते में तोता पहाड़ों के पास से गुजरता है तो कौवे और कवि को केक खाता हुआ देखकर वहाँ चला जाता है। अरे, तुम यहाँ बैठे केक खा रहे हो? क्या रानू चिड़िया ने तुम्हें अपनी बेटी के बर्थडे पर नहीं बुलाया? तोते को देखकर कौवे डर जाते हैं। वो जानते थे कि अब सबको पता चल जाएगा कि गुड़िया से केक कौवों ने छीना है, इसलिए गोरी कौवी जल्दी से झूठ बोलती है। मैं अपनी माँ के घर गई हुई थी। माँ ने मुझे अपने हाथों से केक बना कर दिया। हम ये केक खाकर शाम को रानू चिड़िया के घर आएंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। तोता वहाँ से चला जाता है। कालू जी, अब ये बड़ी चोंच वाला जाकर सबको बताएगा कि हम यहाँ बैठे केक खा रहे थे। पकड़ेंगे, हम तो पकड़ेंगे। क्या मालूम था कि ये बड़ी चोंच वाला यहाँ आ जाएगा। जहाँ भी हम जाते हैं ये हमारे पीछे पीछे पहुँच जाता है। गुड़िया और मीना बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाती हैं। माँ जी, गंदे चोर पक्षी ने मेरा बर्थडे केक मुझसे छीन लिया। क्या आप मुझे नया केक बना देंगी? उस चोर ने बहुत गलत किया, लेकिन आप चिंता ना करो बेटी। मैंने आज 2 केक बनाए थे, एक आपको दे दिया और एक मेरे पास पड़ा है। आप वो केक ले जाएं। ये सुनकर गुड़िया और मीना बहुत खुश होती हैं। बूढ़ी चिड़िया माँ जल्दी से दूसरा केक डिब्बे में डाल देती है। गुड़िया और मीना नया केक लेकर वापस घर को उड़ती हैं। रानो बहन, अगर केक नहीं भी है तो क्या हुआ? गुड़िया कहाँ है? आप गुड़िया को बुलाएं, हम उसके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। रानू चिड़िया पहाड़ों के पास कौवा और कौवी बैठे केक खा रहे थे। उन कौवों ने ही गुड़िया का केक छीना होगा। मैंने पूछा तो गोरी कहने लगी कि वो अपनी माँ के घर से केक लाई है। मुझे तो पहले ही उन कौवों पर शक थी। अगर वो केक खा रहे थे तो जरूर वही कौवे गुड़िया से केक छीन कर लेते होंगे। सब बातें कर ही रहे थे कि गुड़िया और मीना केक लेकर पहुंच जाती हैं। मम्मा मम्मा, मैं केक ले आई। गुड़िया की मम्मा बहुत खुश होती है। जल्दी जल्दी से केक काटें बेटा, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। गुड़िया केक काटती है और सब मिलकर गुड़िया का बर्थडे मनाते हैं। गुड़िया सबको केक खिलाती है। मेरी बेटी की खुशियाँ कोई नहीं छीन सकता। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर कौवे खड़े थे। रानू चिड़िया, क्या गुड़िया के बर्थडे का केक कट गया? काले कौवो, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुमने मेरी बेटी की खुशियाँ छीनने की कोशिश की। क्या हुआ? हमने क्या किया है? काले कौवे की चोंच पर केक अभी तक लगा हुआ था। चिड़िया जोर से दरवाजा बंद करती है और सब पक्षी मिलकर गुड़िया का बर्थडे मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा, आपको ठंड का मौसम अच्छा लगता है या गर्मी का? गर्मी का। मम्मा, लेकिन मुझे तो ठंड बहुत पसंद है। मुझे ठंडी के मौसम में आसमान से गिरती हुई सफेद बर्फ बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी लगती थी, लेकिन जब से मैं अपनी बेटी की माँ बनी हूँ, मुझे ये ठंडी का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे मौसम में बाहर के काम बहुत मुश्किल हो जाते हैं।
दोनों माँ बेटी रात को अपने घर में लेटकर बातें कर रही थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से बहुत प्यार करती। वो अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करती थी। मम्मा, मेरे जन्मदिन पर इस बार आप मुझे क्या लेकर देंगी? जो मेरी बेटी मांगेगी यही लेकर दूंगी। तो फिर आप मुझे मेरी पसंद की गुड़िया ले देंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। हर तरफ मैदान सफेद था। रात की बर्फ ने ठंड और भी बढ़ा दी थी। चिड़िया अपने काम पर जा रही थी। चिड़िया बहन, मैंने टोकरी में हर रंग की चूड़ियाँ रख दी हैं, ध्यान से जाना। कल ही आपने काफी सारी चूड़ियाँ तोड़ दी थी। क्या करूँ तोते भैया, ठंड में पंख काम ही नहीं करते। मैंने आस्था से टोकरी पेड़ की डाल पर रखी थी कि गिर गई। मम्मा चिड़िया तोते से चूड़ियों की टोकरी लेकर अपने काम पर निकलती है। चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, सतरंगी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ। रास्ते में कौवा और कौवी एक पेड़ के नीचे बैठे आग ताप रहे थे। कालू जी, चलो इस गरीब चिड़िया को तंग करते हैं। मुझे तो इस चिड़िया को तंग करने में बहुत मजा आता है। गोरी कौवी चिड़िया को आवाज देती है। अरे ओ चिड़िया, यहाँ आओ, मैंने चूड़ियाँ लेनी है। जी बताइए बताइए, कौन से रंग की चूड़ियाँ आपको पसंद है? मेरे पास हर रंग की चूड़ियाँ हैं। वो लाल और हरी दिखाओ। रानो चिड़िया लाल और हरी चूड़ियाँ गोरी कौवी को दिखाती है। ये तो कुछ खास नहीं है। गोरी कौवी वो चूड़ियाँ दूसरी तरफ फेंक देती है। चूड़ियाँ टूट जाती हैं। ये क्या किया आपने? मेरी चूड़ियाँ तोड़ दी। ये चूड़ियाँ मेरी नहीं है, मैं तो तोते से चूड़ियाँ लेकर बेचती हूँ। टूट गई तो क्या हुआ, हमने कौन सा जानबूझकर तोड़ी है। अगर ऐसे ही करना था तो क्यों मुझे आवाज दी थी? चुपचाप यहाँ से चली जाओ, अगर ज्यादा चूचू की तो बाकी की चूड़ियाँ भी तोड़ देंगे। छोटी चिड़िया, थोड़ा रोकर दिखाना, मुझे तुम रोती हुई बहुत अच्छी लगती हो। गोरी बहन और कालू कौवे भाई किसी को इतना तंग भी नहीं करते। हर जुल्म का हिसाब देना होता है। कौवे को गुस्सा आ जाता है और कालू कौवा रानो चिड़िया की बाकी की चूड़ियाँ भी तोड़ देता है। रानो चिड़िया रोने लग जाती है। कौवा और कौवी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। अगर अगर पहले रोकर दिखा देती तो बाकी की चूड़ियाँ बच जाती तुम्हारी। चल कालू, घर चले, मुझे तो अब ठंड लग रही है। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं और रानो चिड़िया बैठकर रोए जा रही थी। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मिठू तोता तो मुझे आज काम से ही निकाल देगा। रोती हुई चिड़िया वापस चली जाती है। रानो, आज बहुत जल्दी काम खत्म हो गया, इतनी जल्दी चूड़ियाँ बिक भी गई। तोते भैया, उन कौवों ने मेरी सारी ही चूड़ियाँ तोड़ दी है। ये सुनकर तोता अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। नुकसान पर नुकसान। रानो चिड़िया, माफ करना, ऐसे तो मैं आपको काम पर नहीं रख सकता। कल से आप कोई और काम ढूंढ लेना। मम्मा चिड़िया दुखी मन के साथ घर वापस चली जाती है। मम्मा, क्या आप मेरे लिए गुड़िया नहीं लेकर आई? आज भी आपने वादा किया था। बेटी गुड़िया, आज ठंड बहुत थी ना, इसलिए मैं जल्दी घर लौट आई। मैं कल लाऊंगी अपनी बेटी के लिए गुड़िया। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से आज फिर झूठा वादा करती है। दूसरे रोज मम्मा चिड़िया के पास कोई काम ना था, इसलिए मम्मा चिड़िया उड़ती हुई घने जंगल की तरफ चली जाती है। मम्मा चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू बह रहे थे, क्योंकि इस बार फिर वो अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसे कुछ भी नहीं दे सकती थी। रोते रोते मम्मा चिड़िया को सूखे पेड़ के तने के पास कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है। मम्मा चिड़िया जल्दी से उड़ती है और वहाँ जाती है। ये क्या है? ये रोशनी कैसी है? जब मम्मा चिड़िया पत्तों को हिलाती है तो उस पेड़ के तने के साथ एक पुराना संदूक पड़ा था, जिसमें से रोशनी बाहर आ रही थी। मम्मा चिड़िया डरते डरते संदूक को खोलती है तो हैरान रह जाती है। वो संदूक तो सोने और हीरों से भरा हुआ था। मम्मा चिड़िया झट से उस संदूक को बंद कर देती है। इसमें तो बहुत बड़ा खजाना है, ये मेरा तो नहीं है, क्या मैं इसे ले सकती हूँ? चिड़िया ने ऐसा कहा ही था कि उस पेड़ से आवाज आती है। चिड़िया, ये आपका ही है, इसे ले जाओ और अपनी जरूरत के अनुसार इसे इस्तेमाल करो और गरीब पक्षियों की दिल खोल कर मदद करो। मेरे पेड़ दोस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए। रानो चिड़िया वो खजाना अपने साथ ले जाती है। आज माँ चिड़िया बहुत खुश थी। मामा चिड़िया उस संदूक से एक सोने का कंगन निकाल और वो कंगन लेकर सुनार पक्षी के पास जाती है। सुनार पक्षी कंगन के बदले रानो चिड़िया को ढेर सारे पैसे दे देता है। रानो चिड़िया अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही सुंदर गुड़िया लेती है और घर चली जाती है। मम्मा, ये तो बहुत ही सुंदर गुड़िया है, मुझे ऐसी ही गुड़िया चाहिए थी। गुड़िया बेटी, मुझे मेरी मेहनत और सब्र का सिला मिला है। अब मैं अपनी बेटी की हर खुशी पूरी कर सकती हूँ।
बुलबुल अपने टूटे हुए घर के पास बैठी रो रही थी। जब मम्मा चिड़िया नदी पर जाती है तो बुलबुल को रोता हुआ देखकर वहाँ आ जाती है। बुलबुल, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हो? चिड़िया, मेरा घर टूट गया है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने लिए नया घर बना सकूं। रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मदद करूंगी आपके घर बनाने में। आ मेरे साथ आइए। मम्मा चिड़िया बुलबुल को अपने साथ ले जाती है और बुलबुल को इतने पैसे दे देती है कि बुलबुल अपने लिए नया घर बना सके। पूरे जंगल को पता चल जाता है और जंगल के सारे गरीब पक्षी रानू चिड़िया के पास मदद के लिए आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद गोरी कौवी और कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा सख्त बीमार पड़ जाता है। गौरी, जो कुछ था सब खत्म हो गया। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं जग्गू की दवा ला सकूं। कालू, किसी तरह मेरे बेटे को बचा लो। गौरी, अब तो एक ही उपाय है, हम भी रानू चिड़िया के पास जाकर मदद ले लें। वो हमारी मदद जरूर करेगी। कालू, याद है हमने किस किस तरह उस चिड़िया को तंग किया। मुझे नहीं उम्मीद कि वो चिड़िया हमारी किसी तरह भी मदद करेगी। उसका दिल बहुत बड़ा है, मुझे विश्वास है वो चिड़िया बहुत अच्छी है। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाते हैं। रानू चिड़िया कौवे और कौवी को देखकर उनसे कहती है, कौवा, अब मेरे पास वो कांच की चूड़ियां नहीं है जो तुमने तोड़ दी थी। देखो, मेरे पास सोने के कंगन है जो कभी नहीं टूट सकते। गोरी कौवी रोने लग जाती है। चिड़िया, हमें माफ कर दो, जो गलती हमने की हम उस पर बहुत शर्मिंदा हैं। चिड़िया, हमारे बेटे को बचा लो, हमारी मदद करो। अगर मेरे बेटे को दवा न मिली तो वो मर जाएगा। कौवा, तुम हमेशा मेरी आंखों में आंसू देखना चाहते थे। देखो, ऊपर वाले ने कैसे वही आंसू तुम्हारी आंखों में दिए हैं और मुझे जीवन की हर खुशी मिल गई है। फिर रानू चिड़िया कौवे और कौवी की मदद करती है और कौवे खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। गुड़िया का जन्मदिन भी आ गया था। रानू चिड़िया ने अपने घर को अच्छी तरह सजा लिया था। एक बड़ा सा केक सजा हुआ था और जंगल के सारे पक्षी रानू चिड़िया के घर पहुंच गए थे और सब रानू चिड़िया को इज्जत की निगाह से देख रहे थे। मम्मा, पहले तो कभी इतने पक्षी मेरे जन्मदिन पर नहीं आए। बेटी गुड़िया, अब हमारे हालात पहले वाले नहीं है, क्योंकि हर दुख के बाद सुख होता है और अब हमारा जीवन सुखों और खुशियों से भरा हुआ है। फिर गुड़िया और सारे पक्षी खुशी खुशी गुड़िया को जन्मदिन की बधाई देते हैं।